इस बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अहमदिया मुस्लिम समुदाय की 118 साल पुरानी मस्जिद में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें वहां कुछ लोग रात के समय मस्जिद पर धावा बोलते दिखे। मस्जिद पर चढ़े एक आदमी ने हथौड़े के वार से उसकी मीनार को तोड़ दिया, जिसके बाद उसका मलबा जमीन पर बिखरा दिखा। बताया गया कि जिस वक्त लोगों ने मस्जिद पर धावा बोला उस वक्त वहां अहमदिया मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। वीडियो में तोड़फोड़ करने वाला आदमी कौन है, इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी। पाकिस्तान में पिछले 5 महीने में किसी अहमदी मस्जिद पर यह छठा हमला था। इससे पहले फरवरी महीने में पाकिस्तान के कराची शहर में अहमदी मस्जिद में तोड़फोड़ का वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था। असल में पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय को मुसलमान माना ही नहीं जाता, उन्हें अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम धार्मिक समुदाय का दर्जा दिया गया है। इधर पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि एसटीएफ गुड्डू बमबाज के बेहद करीब पहुंच चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही पुलिस को गुड्डू मुस्लिम की तलाश है, क्योंकि उस हत्याकांड के दौरान गुड्डू मुस्लिम ने ही वहां बम फेंककर दहशत फैलाई थी। सूत्रों के मुताबिक फरार होने के दौरान गुड्डू मुस्लिम मध्य प्रदेश के देवास में रुका था और वहां से वो अतीक अहमद के बेटे असद से संपर्क कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ को यह जानकारी उस आदमी ने दी जिसने गुड्डू मुस्लिम को रुकने के लिए जगह दी थी। उधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने उस हवाला रूट से पर्दा उठाने का दावा किया जिसके जरिए अतीक और गुड्डू मुस्लिम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तक पैसा पहुंचाते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रिमांड के दौरान अतीक ने यह बात बताई की थी कि वो आईएसआई से हथियार मंगवाता था, जो पाकिस्तान से पंजाब पहुंचते थे और वहां से उन हथियारों को यूपी लाया जाता था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि फर्जी कंपनियों के जरिए आईएसआई को पैसा पहुंचाया जाता था और अब खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने उस रूट से पर्दा उठा दिया जिससे आईएसआई तक पैसा पहुंचता था। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक हवाला के जरिए पैसा पहले लखनऊ से मुंबई भेजा जाता था, वहां से बेंगलुरु और फिर नेपाल के काठमांडू होते हुए दुबई पहुंचता था। बाद में दुबई से अबुधाबी होते हुए पैसे को पाकिस्तान के कराची से इस्लामाबाद भेजा जाता था। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि गुड्डू मुस्लिम के इशारे पर यह सारा काम होता था। इस बीच चीन की सेना में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम का नया बेड़ा शामिल किया गया। यह दावा चीन के मीडिया ने किया। वहां के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक तस्वीर के जरिए यह दावा किया। दावा ऐसे समय किया गया जब ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन जंग के मुहाने पर खड़े हैं और किसी भी वक्त युद्ध का सायरन बज सकता है, जिसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन में जंग की सुनामी आ जाएगी, जिसमें 2 महाशक्तियों की सेनाओं का आमना सामना हो सकता है, क्योंकि चीन और अमेरिका ने लगातार ये संकेत दिए कि वो युद्ध के लिए तैयार हैं। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स का नया दावा भी उन संकेतों में एक है, क्योंकि दावा किया गया कि चीन की सेना में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम का नया बेड़ा शामिल किया गया, जो चीन को हवाई हमलों खासकर ड्रोन अटैक से बचाएंगे। क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद दुनिया का हर देश इस बात को समझ चुका है कि ड्रोन भी एक खतरनाक हथियार है जो किसी मिसाइल जितना ही भयंकर हमला कर सकता है और दुश्मन को मजा चखा सकता है। चीन के मीडिया ने उसी खतरे का जिक्र किया और दावा किया कि चीन की सीमाओं पर बहुत जल्द एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम तैयार हो जाएंगे जो दुश्मन के हवाई हमलों से उसे बचाएंगे, खासकर ड्रोन से। चीन ने अपनी सेना में जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम शामिल किए उनमें मिसाइल लॉन्चर और रेडार सिस्टम लगे हैं जो किसी भी ड्रोन, लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर को 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में आते ही पहचान जाएंगे और हवा में ही उनका काम तमाम कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह कि ये एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम झुंड में आ रहे ड्रोन को भी खत्म कर सकते हैं।